ये देखो, ये आपकी नैना मौसी है, वो सुनैना मौसी है। इस तरफ ये रोमा मासी, ये शिमला नानी, और इनको तो आप जानती हैं। आपका नाम शिमला है? हाँ, ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग। प्रीतो जी को बताती हूँ। पर गुलाबो, यहाँ पे तो सिर्फ मासी और नानी है। नानू और मौसा तो एक भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इन सब की शादी ना इरावन देवता से हुई है, इसलिए कोई मौसा या नाना नहीं है। ये रावण देवता कौन है? रावण देवता हमारे देवता हैं। हम सब उनको ही अपना पति मानती हैं। सब? हाँ, सब। तो फिर आपकी शादी में हल्दी और मेहंदी हुई थी? डांस भी हुआ था क्या? नहीं। अच्छा, तो फिर आप सबकी शादी में मजा भी नहीं आया होगा ना? क्यों नहीं आया मजा? हम तो अब भी मजे से रहते। देखना चाहती हो मजे? हाँ, सारे के सारे खेल रहे हैं उसके साथ। सब बच्चे बन गए। तो तुम लोग भी जाकर खेलो, लेकिन बच्चे बनकर नहीं, बड़े बनकर। अब देखो मैं क्या करती हूँ। प्रीतो जी, सच्चाई छिपाने के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अब सच्चाई को सामने आकर भी देख लेते हैं। सच्चाई बतानी है या नहीं, ये तो ये शर्त तय करेगी। इंतजार करके देख लेते हैं। मामा जी, जरा हाथ आगे दीजिए ना। हमी जी ने आपके लिए नए साल का तोहफा भेजा है। लाइए ना, ये लो आपकी चिट्ठी। मम्मी जी ने पूरे चीथड़े करके भिजवाया आपके पास, आपके प्यार का पैगाम। देख लो। क्या हो गया प्रीतो? मेरा दिमाग खराब हो गया। बस मामा जी, आप किसी भी हाल में निकलो यहां से। मामा जी, क्या हुआ मामा जी? मामा जी, दरोगा जल्दी आओ। मामा जी को कुछ हो गया। लो, कब जल्दी खोलो और डॉक्टर को बुला के लाओ। और मेरी मामी जी को भी बुला लेना। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। जल्दी बुलाइए। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी आंखें खोलिए। होश में आइए मामा जी। मामा जी। हेलो, मैं इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। हरक सिंह जी अचानक बेहोश हो गए हैं। हमने डॉक्टर को बुलाया, आप भी जल्दी आ जाइए। गुलाबो, गुलाबो। चुप हो जा, चुप। क्या हो गया? क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? क्या हुआ? नहीं डरते बाबू, ऐसे नहीं डरते। बस चुप। क्या हो गया? बस बस बस। शाह, रोती नहीं है, रोती नहीं है। क्या तरीका है ये? ऐसे कोई नाचता है? डरा दिया बेचारी बच्ची को। पर
पर गुलाबो, चमेली आंटी तो तुम्हारी फ्रेंड है, फिर वो मुझे क्यों डरा रही है? वो मजाक कर रही थी और आप देखो ना, उनके मजाक से आप डर गए तो वो आपको थोड़ा और चिढ़ाने लगी। बस फिर समझ नहीं पाई कि उन्हें कहाँ रुकना है। पर आप ऐसे नहीं डरते हैं ना? आप मेरा ब्रेव बच्चा हो ना, इससे नहीं डरते हो। इस तरह से नाचोगी तो बच्ची डरेगी नहीं क्या? अंदर जाओ सब लोग। जा ही रहे हैं दीदी। जैसे आप अपने तरीके से अपना काम कर रही हैं, ऐसे हम अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। कैसे हैं आप? अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? जाओ आके देखो। एक मिनट तो होगा, इन्हें होश आ रहा है, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। मैंने कुछ नहीं आया प्रीत, मैं ते बीमारी तो बहाना लगाया सी मेरी प्रीत को यहाँ बुलाने के लिए। मैं दरअसल पछता रहे हैं प्रीत, मैं सच कह रही। मैंने माफ कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं पूछ रही हूँ आप ठीक हो या नहीं? मैं ठीक हूँ प्रीत। तो ठीक ही रहिए। दोबारा ऐसे बीमारी का बहाना करके मुझे बुलाया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वैसे भी अब आप पर से भरोसा उठ चुका है मेरा। पैंतीस साल हो गए, 35 साल प्रीत। यकदम कहता तू भरोसा उठ गया? हाँ, उठ गया। अभी देर नहीं हुई है, अपने दम पर अपनी जिंदगी जीना सीख ले, क्योंकि जिन लोगों का तू साथ दे रहा है वो सिर्फ तुझे इस्तेमाल कर रहा है। कल को लात मारकर तुझे अपनी जिंदगी से निकाल भी सकते हैं। ध्यान रख। हरक सिंह जी, रोटी खा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दरोगा, तू पुलिस वाला है लेकिन तेरे अंदर भी एक दिल धड़कता है ना। मेरी प्रीत नू फोन करके बुला ला है, तब खाऊंगा खाना मैं, नहीं तो नहीं खाऊंगा बस। तुम बस चुपचाप मेरे साथ यहाँ खड़ी होकर देखो ये कैसे मांगते हैं। नेक दे दो नेक। ए भैया, नेक दे दो, हमारी दुआ लगेगी आपके परिवार को। अरे दे दो भैया, दे दो। हाय हाय हाय, खुश रहो खुश रहो। कभी बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी भर दे झोली खाली, रहमत ऐसी बरसाए, कभी हाथों से ले जाए वो जो सबसे अजीज है। ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नेक दे दो नेक, नेक दे दो। अरे भैया नेक दे दो, हमारी दुआ लगेगी आपको। नेक नहीं देते हम लोग। अरे दे दो भैया, आपके बाल बच्चे सुखी रहेंगे। अरे कह दिया ना, नहीं देंगे, क्यों जबरदस्ती करते हैं आप लोग? इन्होंने आंटी को मेक क्यों नहीं दिया? फिर बेटा, नेग नहीं कहते, नेग होता है। क्या होता है? नेग। और नेग देना या ना देना ये सामने वाले की मर्जी होती है।
हम जबरदस्ती नहीं करते। अगर कोई नेक दे देता है तो बदले में हम उसे दुआएं देते हैं। तो जी दो ना नेक दो ना। अरे बहन जी दीजिए ना, आपकी जोड़ी सलामत रहे, तुम्हारे बच्चे की उम्र खूब लंबी हो। देना नेक देना। अरे नहीं देना, क्यों पीछे पड़े आप लोग? ए मुन्ना देना बहन जी, अरे दीजिए ना। अरे देना चिकने, क्या जबरदस्ती है? अरे दे। ये क्या जबरदस्ती, हटिए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे नहीं देंगे? तुमने तो सुना ही होगा कि किन्नरों की दुआ भी तेज लगती है और बददुआ भी तेज लगती है, तो नेक तो देना ही पड़ेगा और हम लेके ही जाएंगे। देना चिकने, क्या जबरदस्ती है? अरे दे, क्या बदतमीजी है? अरे बाबू नमो भगवते रुद्राय। अरे बहन जी तुम दे दो। जबरदस्ती है क्या? बच्चे को रुला दिया, हटो यहाँ से। अरे दो दो। आंटी, आपने चमेली मासी को धक्का क्यों दिया? हरकत नहीं देखी इसके, बच्चे को रुला दिया, डर गया बेचारा। चमेली मासी आप सबको डराती क्यों हो? ओफो बुद्धू, इन्होंने मेकअप कर लिया इसलिए ये ऐसे दिख रहे हैं। पहले मैं भी डर गई थी। देखो इनको, गौर से देखो, नहीं डरोगे। अंकल आंटी दे दो ना नेक, तभी तो ये खाना खा पाएंगे। प्लीज आंटी दे दो ना। प्लीज आंटी दे दो ना। मांगने देना नेक, अनजाने में ही सही। तौर तरीके तो सीख रही है ना, अपने लोगों के। मांगने दे। मीर, क्या कर रही है तू? भीख मांग रही है इन लोग के साथ? अरे सोहन, तू भी आ गया? ये लोग भीख नहीं मांगते, नेक मांगते हैं। ऐसे ही तो ये लोग नेक मांग के खाते हैं। देख ना इन्हें, देख। चूंकि इनकी फैमिली नहीं है, घर भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। अंकल ऐसे मत बोलो। ये लोग रात को घर से निकल गए थे और फिर ये लोग घर का रास्ता भूल गए और उसके बाद इनको अपना घर कभी नहीं मिला, इसलिए ये सब यहाँ पे रहते हैं। ये फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? दे दो ना नेक। गुलाबो, समझाओ ना इन्हें। अरे क्या बहस करें लोग से? ये लो। ये लो, आप लो। जीते रह। चलो जी। ताई जी देखिए ना, हीर को कैसे आराम से सबके साथ घूम रही है, पैसे मांग रही है, जैसे उसे इन सब चीज से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सौम्य भाभी जीत रही है ताई जी, वो उसे उसकी सच्चाई बता देंगी। बधाई हो सौम्या, हम जीत रहे हैं। कल हम हीर को उसकी सच्चाई बता देंगे।
गुलाबो, ये लोग नेक मांगने के अलावा कोई और काम क्यों नहीं करते? इतने सारे काम तो होते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ये सब लोग पढ़ लिख नहीं पाए और फिर अपने परिवार से दूर है, तो बस अपनी जिंदगी काटने के लिए इन लोगों को नेक मांगने जाना पड़ता है। और सब लोग ना बहुत अच्छे दिल से उन्हें नेक देते हैं, और जब उन्हें नेक मिलता है तो ये लोग सच्चे दिल से दुआएं देते हैं। भगवान ने इन लोगों को दुआएं देने के लिए बनाया है। इन लोगों की दुआ में बहुत ताकत होती है, इसलिए सब लोग उन्हें अपने अच्छे काम की शुरुआत में बुलाते हैं, ताकि वो लोगों ने ढेर सारी दुआएं दे और उनके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे। अच्छा गुलाबो, तो फिर वो दुआ देने के साथ साथ भी तो कुछ काम कर सकता है, शादी कर सकता है। और वो लोग तो इतना सारा मेकअप भी करते हैं, वो तो दुल्हन भी बन सकता है, और दुल्हन बनना तो सबको अच्छा लगता है। मैं भी दुल्हन बनूंगी। तुम भी तो बनी थी ना गुलाबो? ओहो हीर, कितने सवाल करती हो तुम। आज ही सारे सवाल कर लोगी? अगर आज इतने सवाल करोगी तो तुम्हारी गुलाबों की तबीयत फिर से खराब हो जाएगी, उसके सर में फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। तुम चाहती हो ये? नहीं ना? चल जा, सो जा जाके। चल मेरे बच्चा, जा। गुड नाइट गुलाबो। गुड नाइट मेरी हीर। गुड नाइट हीर की गुलाबो। गुड नाइट मेरा बच्चा। गुड नाइट। चलो। ये हीर का मांगा हुआ पहला नेग है। अब आप लोग तय कीजिए कि इसे समुदाय की गुरु माँ लेगी या वो जो उसे अपनी बेटी मानती है। हीर सुंदर है और भोली भी है। जैसे सौम्या को ढेर सारा नेग मिलता था ना, वैसे ही उसे भी मिलेगा। गुरु माँ और उसकी माँ दोनों पैसों में खेलेंगे। शगुन समझ के ही रख लीजिए। क्या हो? लो ना। नहीं, हीर नेक नहीं मांगेगी। उसे मैंने सिर्फ इसलिए जाने दिया ताकि उस बच्चे के मन में कोई सवाल न रहे, वो देख सके आप लोगों की जिंदगियां कैसे बिताते हैं। मेरी हीर पढ़ लिख कर अपने कदमों पर खुद खड़ी होगी, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। क्या हुआ दीदी, आप भी नहीं लेंगी? चमेली, किन्नरों की गुरुमा होने के नाते मैं मर्यादा में बंधी हूँ। घर में आई नई किन्नर के पहले नेग को इनकार नहीं कर सकती, स्वीकार करती हूँ मैं।
दीदी आप ही समझाइए ना सोना को कि ये जिंदगी हीर के लिए नहीं है, ये जिंदगी हीर के लिए। अंकल आंटी दे दो ना, नहीं तभी तो ये खाना खा पाएंगे। प्लीज आंटी दे दो ना। माँ वो दरोगा का फोन आया था, कह रहा था कि भाऊजी कुछ भी नहीं खा रहे। भाऊजी कह रहे हैं कि जब तक आप वहां उनसे जाके मिलेंगी नहीं, उन्हें माफ नहीं करेंगी, तब तक वो कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। सौम्या भाभी जीत रही है ताई जी। बधाई हो सौम्या, हम जीत रहे हैं। अगर कल रात तक हीर के लिए कोई रास्ता नहीं निकला तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ प्रीतु जी, ये एक और रास्ता है। ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, मैं आज रात ही सारा बंदोबस्त करती हूँ। संभल के।